आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी है। यूक्रेन ने रूस के दो बड़े एयरबेस पर एक बहुत ही भारी ड्रोन हमला किया है। इस हमले में रूस के कम से कम 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के तबाह होने की खबर है। रूस के एक अधिकारी ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। हमले के बाद एयरबेस पर चारों तरफ धुआं ही धुआं देखा गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि यह हमला रूस के ओलेनिया और बेलाया एयरबेस पर किया गया है। यहाँ रूस के 295 और 220 M3 जैसे हैवी बॉम्बर्स खड़े थे। इस हमले में रूस का एक खास A-50 AWACS एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया है, जो आसमान से जासूसी और निगरानी के लिए यूज होता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन ने हमला कैसे किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अटैक सीधे रूस के अंदर से ही किए गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक ट्रक कंटेनर से ही ड्रोन लॉन्च कर दिए, वो भी रूसी एयरबेस के बेहद पास से। अब जरा सोचिए, रूस के इतने सिक्योर मिलिट्री एरिया के पास से अगर ड्रोन उड़ जाए तो रूस की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट यानी परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों के बेस पर भी एक बड़ा हमला किया है। ये जगह है सेवेरोमोर्स्क, जो कि रूस की नॉर्थर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर है। यहाँ रूस की सबसे पावरफुल और ख़तरनाक पनडुब्बियाँ रखी जाती हैं, जैसे यासेन, ऑस्कर और सियरा। यूक्रेनी मीडिया ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन वेब, यानी ऐसा जाल जिसमें दुश्मन फंस जाए। बताया जा रहा है कि इस मिशन का मकसद था रूसी सेना को कमज़ोर करना और उसके प्लान्स को फेल करना। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि रूस की सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में एक साथ ड्रोन हमले हुए थे, जिनमें से कुछ को रोक लिया गया और कुछ में नुकसान हुआ। इन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल उठता है कि इस लड़ाई की असल वजह क्या है। तो ये झगड़ा 2014 से शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गया और फिर 2022 में रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक कर दिया। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो जैसी पश्चिमी सैन्य संगठनों में शामिल हो, लेकिन यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ नज़दीकी बढ़ा रहा है और यही बात रूस को मंजूर नहीं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और गंभीर खबर। अब देखने वाली बात होगी कि रूस इस पर क्या रिएक्शन देता है और ये युद्ध आगे किस ओर बढ़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।